हरे भरे बाग में राणो चिड़िया अपने 3 बच्चों चिंकू, मिंकू और पिंकी के साथ रहती थी। हर दिन वह मीठे गानों से उन्हें जगाती, चोंच से दाना खिलाती और कहानियां सुनाकर सुलाती थी। राणो के लिए उसका छोटा सा घोंसला ही पूरी दुनिया था। वो हमेशा कहती, मेरे तीनों बच्चे ही मेरी जान हैं, इनकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन राणो अपने बच्चों के लिए फल और दाना लेने निकली, लेकिन जैसे ही वह वापस आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घोंसला टूटा हुआ था, चारों तरफ खून के छींटे थे और एक लोमड़ी कालिया उसके एक बच्चे मिंकू को मुंह में दबाकर ले जा रहा था। राणो जोर से चीखी, नहीं, मेरा बच्चा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए जमीन पर गिर गई। राणो शोक में डूब चुकी थी। चिंकू और पिंकी उसे देख देख कर डर जाते थे। माँ अब हंसती नहीं थी, कहानियां उन्हें सुनाती थी। वो बस एक तक जंगल की ओर देखती रहती, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक रात वो चुपचाप उठी, अपने पुराने घोंसले के नीचे छिपा कर रखा लोहे का चाकू निकाला, जिसे वह जंगल से लाई थी जब इंसानों का सामान गिरा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ माँ नहीं, बदले की आग हूँ। फिर उसने जंगल के सबसे चालाक उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने लोमड़ी का ठिकाना बताया, नारंगी के पेड़ों के पीछे की गुफा। राणो ने 2 दिनों तक उस जगह की निगरानी की और जब एक सुबह कालिया अकेला और निश्चिंत घूम रहा था, उस दिन आसमान में एक अलग ही शांति थी। कालिया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी चिची चिची तेज चोंचों की आवाज और हवा में उड़े पंखों के बीच राणो ने छलांग लगाई। चाकू उसके पंजे में था, आंखों में आग थी। कालिया संभल नहीं पाया। राणो ने उसके चेहरे पर हमला किया। उसके मुंह से मिंकू की पहचान का छोटा हार नीचे गिरा। राणो की चीख गूंजी, ये मेरे बच्चे का था, तूने मेरी जान ली, अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी। भीषण लड़ाई के बाद राणो ने कालिया को घायल कर दिया। कालिया भागते हुए गिरा और पेड़ की जड़ों में फंस गया। जंगल के बाकी पक्षी भी आ गए, सबने मिलकर उसे भगा दिया। राणो अपने 3 बच्चों की तस्वीर के सामने बैठी थी। एक तरफ 2 जिंदा बच्चे, दूसरी तरफ एक छोटे से फूलों से सजे पत्थर पर मिंकू का नाम। राणो बोली, माँ हारती नहीं, लेकिन जब माँ का दिल टूटता है तो तूफान उठता है। गहरे रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था। इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी। गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं
और वे बिना हिले डुले बैठ गए। राणो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन राणो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। राणो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगी। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गौरी ने राहत की सांस ली और राणो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गौरी ने कहा। राणो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है। गर्मियों की एक तपती सुबह थी। जंगल की हरियाली सूख चुकी थी और तालाब में पानी सिर्फ नाम का बचा था। एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था कालू, एक समझदार मेहनती कौवा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी नीलो बहुत ही स्नेही और सहनशील थी। दोनों का एक बेटा था जग्गू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक नई कौमी गौरी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी चिकनी चमकती पंखों वाली खूबसूरती ने कालू को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे कालू का ध्यान नीलो से हटने लगा। गौरी भी चालाक थी। उसने धीरे धीरे कालू को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन कालू ने चुपचाप गौरी से शादी कर ली, बिना नीलो को बताए। जब नीलो को सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जग्गू भी समझ गया कि अब उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन गौरी ने कालू से कहा, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है। कालू ने जिद में आकर नीलो से झगड़ा किया और गौरी को घर ले आया। अब उस छोटे से घोंसले में थीं दो पत्नियां, नीलो जो चुपचाप रोती रहती और गौरी जो हंसते हुए हुक्म चलाती। गौरी से कालू की एक बेटी हुई चीकू। चीकू को हर चीज मिलती, प्यार, खेल और गलती पर भी मिठाई। पर जग्गू माँ की आंसू देखता और धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर अब घर नहीं रहा। एक दिन नीलो ने कहा, मैं जा रही हूँ कालू, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे तेरा सच देखना है। वो पुराने पीपल से उठकर चली गई। अब घर में गौरी का राज था और कालू की आंखों से चैन गायब। जग्गू अब उससे बात नहीं करता। चीकू हंसती है, खेलती है, पर कालू की आंखें बस जंगल की खिड़की से बाहर देखती रहती हैं, वहीं जहां से उसने एक दिन नीलो को देखा था। वो शाम की हवा आज सन्नाटा लाती है। सबक, जो सच्चा साथ दे उसे कभी ना छोड़ो।